Hello everyone, welcome to Lana's Academy. Welcome to today's session of Accounts Class 12. So we'll be covering maintenance of partners capital accounts. We are in the chapter number 2 in which we have already covered many topics. जैसे कि हम लोगों ने cover कर लिया interest on drawings क्या होता है, उसके ऊपर based हम लोगों ने questions भी लिए हैं, and we have also taken up questions based on interest on capital. We have covered the concept of interest on capital. तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आज के सेशन में वील बी स्टार्टिंग अप विद द मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने तरीके के कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड इलस्ट्रेशंस। सो या लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। So let's start this topic which is maintenance of partners capital accounts। तो इसमें हम लोग फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड इलस्ट्रेशंस डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है कि फर्म की जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती हैं जो कि पार्टनर से रिलेटेड होते हैं, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग पार्टनरशिप फर्म्स है ना, हम लोग उन्हीं की अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। सो ऑल द ट्रांजेक्शंस विच आर रिलेटेड टू द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, ये बुक्स ऑफ फर्म में कैसे रिकॉर्ड होंगी। जैसे कि फर्म पार्टनर्स को सैलरी पे कर रही है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस। जैसे फर्म पार्टनर्स को सैलरी पे कर रही है, कमीशन पे कर रही है ना, फर्म हैज टू अप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। देन उसके बाद क्या है कि देयर इज अ इंटरेस्ट दैट इज चार्ज ऑन द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स। तो उस केस में क्या होता है कि ये सारी ट्रांजेक्शंस कैसे होती हैं, फर्म के अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड होती हैं, थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, ये कैपिटल बुक्स ऑफ द फर्म में कैसे रिकॉर्ड होती है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू, जो कि पार्टनर्स के होते हैं। ठीक है, पार्टनर्स के अलग अलग कैपिटल अकाउंट्स होते हैं जो फर्म में मेंटेन किए जाते हैं, तो उसमें ये सारी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। बट देयर आर बेसिकली टू मेथड्स विच बाय विच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बी मेंटेन। मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी दो मेथड्स है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सो वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन बोथ ऑफ द मेथड्स। तो देखिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी पार्टनर की कैपिटल होती है, से फॉर एग्जांपल जैसे ए और बी ने मिलकर, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹5 लाख एंड इसने कितने में किया, 6 लाख। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये क्या है, कैपिटल है। तो जब ये कैपिटल आई है ना, तो आपके अकॉर्डिंग, इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपको ये कैपिटल फिक्स रखनी है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट्स बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट है और एक करंट अकाउंट है। एंड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख में और इसने 6 लाख लेकर आया। अब ये चाहते हैं कि इसमें कोई भी चेंज ना हो, जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है वो एज इट इज रहे, उसमें कोई भी चेंज ना हो। खाली अगर वो लोग मान लीजिए कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आते हैं, से फॉर एग्जांपल ये 50,000 लेकर आया एंड से फॉर एग्जांपल ये 1 लाख लेकर आया है ना, तो एडिशनल कैपिटल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, या अगर कोई भी कैपिटल विड्रॉ की गई है तो उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन बाकी की जितनी भी ट्रांजेक्शंस है, जैसे कि फर्म सैलरी पे कर रही है, कमीशन पे कर रही है, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना, ये सारी ट्रांजैक्शंस हम लोग इस कैपिटल अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। ओके, तो अब ये रिकॉर्ड कहां पर करी जाए भाई, ये अगर इस अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड हो रही है तो कौन सा अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, तो दिस इज रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग चलिए एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। Under this method, the capital of the partners shall remain fixed unless additional capital is introduced or a part of the capital is withdrawn। अगर मान लीजिए किसी पार्टनर ने इसमें से, इसी कैपिटल में से जो वो लेकर आया है उसमें से पैसा विड्रॉ कर लिया है, तो भी वो इस अकाउंट में शो करी जाएगी। तो याद हुआ आप लोगों को, इतना ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई, विड्रॉल हुई एंड अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आए तो आपको उसमें रिकॉर्ड करना है कैपिटल अकाउंट में। बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड होगी इफ यू आर गिवन, इफ इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि ये फिक्स्ड कैपिटल है उनकी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है। नाउ करंट अकाउंट में क्या होता है, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। तो व्हाट हैपेंस इन करंट अकाउंट, जैसे कि जितनी भी दूसरी ट्रांजैक्शन है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर को पे कर रहे हो, ड्रॉइंग्स है पार्टनर ने, देखिए ड्रॉइंग्स भी दो तरीके की होती है,
पार्टनर या तो कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर रहा है या तो फर्म के प्रॉफिट्स में से पैसा विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो अगर पार्टनर इज विड्रॉइंग अमाउंट फ्रॉम द कैपिटल, है ना, तो उस केस में क्या होगा, ये जो एंट्री है ना आपको कैपिटल अकाउंट में शो करनी पड़ेगी। एंड इफ द पार्टनर इज विड्रॉइंग funds from the profits of the firm, that has to be recorded in the current account। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली यहाँ पर अगर आप मिस्टेक करते हो तो आपका पूरा सॉल्यूशन ही गलत हो जाएगा। नाउ सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, करंट अकाउंट में। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो कैपिटल अकाउंट होता है हमारा, इसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, लेकिन जो करंट अकाउंट है उसमें क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है या डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। क्लियर हुआ गाइज आप सभी को, किसी को कोई भी कंफ्यूजन? सो इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट्स एंड ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट्स। दिस वी हैव कवर्ड। करंट अकाउंट मे हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट बताइएगा जरूर मुझे, यू नो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर योर व्यूज एज वेल। आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो भी आप शेयर करिए मेरे साथ। अगर आपको चीजों में किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन है, सो यू कैन लेट मी नो, है ना, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर दैट आउट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। Now we'll be discussing the format of accounts। फॉर्मेट क्या है इसका? मेंटेन्ड अंडर फिक्स्ड कैपिटल। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो उस केस में क्या फॉर्मेट होगा? सी दिस इज द फॉर्मेट। ऑन वन साइड दिस इज द डेबिट साइड, अब तो आप सभी को अच्छे से मालूम होगा, एंड दिस इज द क्रेडिट साइड, ठीक है, ये क्रेडिट साइड है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि मान लीजिए अगर देयर आर 3 पार्टनर्स एक्स, वाई और जेड, तो तीनों का कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब अलग अलग बनाने से अच्छा है कि हम एक ही में क्लब कर दें, है ना। बाकी सारी चीजें तो सेम रहती हैं, जैसे कि पर्टिकुलर्स हो गया। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज, जो भी आपको क्वेश्चन में बैलेंस दिया होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल, वो आप क्या करोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। दिस यू विल बी रिकॉर्डिंग लाइक दिस कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने किया, एंड जो भी रिस्पेक्टिव पार्टनर्स हैं उनके अंडर आपने ये अमाउंट को रिकॉर्ड कर लिया। नाउ इफ पार्टनर इज ब्रिंगिंग इन एनी एडिशनल कैपिटल, उस केस में क्या होगा, बाय कैश या बैंक आप ऐसे रिकॉर्ड करोगे। अगर मान लीजिए पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है तो बाय बैंक या कैश से रिकॉर्ड कर दोगे आप, ठीक है, क्योंकि या तो वो कैश में लेकर आएगा या बैंक के थ्रू आएगा, है ना, वो पेमेंट। दूसरी चीज, और इसमें हमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना है ऑन द क्रेडिट साइड। तो एक चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि क्रेडिट में हम लोग कौन सी चीजें रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हमारे इनकम और गेन है ना। तो अब कैपिटल हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। इफ देयर इज अ डिक्रीज इन कैपिटल, दैट मीन्स इफ देयर इज एनी विड्रॉल, वी विल बी रिकॉर्डिंग ऑन द डेबिट साइड। सो दिस विल बी टू कैश या बैंक। अब when you will be totaling this, जो भी इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा, you have to mention it over here, that is to balance carried down x, y and z, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी को? ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, ठीक है। अब इसमें अगर अंडर फिक्स्ड कैपिटल है तो देयर आर बेसिकली 2 अकाउंट्स, विच इज कैपिटल अकाउंट, एक तो हो गया, और एक हमारा है करेंट अकाउंट, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग करेंट अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। तो करेंट अकाउंट में क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, आई एक्चुअली नीड टू मेक दिस ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इन करेंट अकाउंट? करेंट अकाउंट में क्या होता है कि जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब कि आपको करेंट अकाउंट का भी बैलेंस अलग से दिया होगा कि इतना ओपनिंग बैलेंस है। इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि दिस इज द क्रेडिट बैलेंस, देन यू हैव टू मेंशन इट ऑन क्रेडिट साइड, बिकॉज वी स्टडीड व्हाट वी स्टडीड कि करेंट अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब इफ डेबिट बैलेंस इज मेंशन, देन यू हैव टू राइट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। या तो ये लिखोगे आप या ये लिखोगे आप, ठीक है। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ आप सभी को? नाउ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब यहां पर हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, बेसिकली वी रिकॉर्ड, यहां पर हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी पार्टनर को, बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग फ्रॉम द पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो अब जितने भी
इसमें पार्टनर के लिए गेन होगा या इनकम होगा, उस केस में क्या होगा कि हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। से फॉर एग्जांपल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, जो अगर पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। कमीशन अगर मिल रही है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। सैलरी पार्टनर के लिए गेन है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। प्रॉफिट हो गया, लॉस आप यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड करोगे। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यू विल बी मेंशनिंग। ओके, सो यहाँ पर आपका हो गया, लेकिन आपको ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा इट इज प्रॉफिट, बट एक्चुअली क्रेडिट साइड में हम लोग प्रॉफिट ही रिकॉर्ड करते हैं। नाउ इस साइड हम लोग कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं? 2 ड्रॉइंग्स, जितनी भी पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स करी वो हमें रिकॉर्ड करनी है। देन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से हम वी हैव कवर्ड द कॉन्सेप्ट की ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, सो इफ यू गाइज हैवंट चेक्ड आउट दैट वीडियो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। And if there is any loss, then you will have to record it on the credit side, debit side, sorry. Clear हुआ? Now अब जो भी आपका बैलेंस होगा, अगर क्रेडिट बैलेंस है so you will be writing down to balance carried down. If it is debit balance, you will be writing down by balance carried down. So we have covered this fixed capital account concept. Now we will be moving to current account concept. फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं, उसको कवर करते हैं। इसमें क्या होता है, सी अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन्ड। ओके, under fluctuating capital method only one account is maintained, that is capital account, यानी कि कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है वो सारी एक ही अकाउंट में मेंटेन होती है। जैसे कि आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, है ना, आपने कोई कैपिटल विड्रॉ करी, अगर आप कैपिटल एडिशनल लेकर आए तो वो सारी कहां पर रिकॉर्ड होंगी? वो सारी उसी में होंगी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। बेसिकली ओनली वन अकाउंट विल बी मेड। All transactions regarding including introduction and withdrawal of capital are recorded in this account. Generally, capital account has credit balance. ठीक है, capital account में क्या होता है? Credit balance होता है. But in exceptional cases, इसमें क्या हो सकता है कि debit balance भी हो सकता है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग सारी transactions लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर बहुत ज्यादा फर्म को नुकसान हो गया, अगर बहुत ज्यादा फर्म को नुकसान हो गया, उस केस में वो डेबिट बैलेंस इसमें हो सकता है। अब एक चीज और पढ़ते हैं, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड बी अज्यूम टू बी फ्लक्चुएटिंग। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार मैं फिक्स्ड लूं कि फ्लक्चुएटिंग लूं। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फ्लक्चुएटिंग अकाउंट कॉन्सेप्ट ही दिमाग में रख के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस केस में क्या होता है, हम लोग सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। जितनी भी एडिशनल कैपिटल हुई या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें हमारी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएंगी। इफ देयर इज एनी विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। क्लियर हुआ गाइस आप सभी को? किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, जस्ट लेट मी नो। सो क्लियर हुआ गाइस आपको कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है जिसमें हमें सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। वैसे तो आई हैव एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, बट स्टिल एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट लगेगा सो जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। उससे क्या होगा कि जस्ट इन केस इफ यू वांट टू रिवाइज, यू नो, कभी कभी होता क्या है कि हमें रिविजन के पर्पस रिविजन करना होता है, तो उस केस में ये छोटे छोटे जो नोट्स होते हैं ना हमारे बहुत काम के आते हैं, बिकॉज जो भी हम इम्पोर्टेंट होते हैं उसमें लिखते जाते हैं। नाउ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के केस में क्या होगा, बेसिकली देयर आर टू सेपरेट अकाउंट्स व्हिच आर मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। दिस वी हैव गॉन थ्रू, है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा है।
कि इसमें क्या होता है, दो सेपरेट अकाउंट्स बनाए जाते हैं मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, जो कि कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है। इस मेथड में खाली एक ही अकाउंट बनाया जाता है। एडजस्टमेंट्स की अगर बात करें तो सारे एडजस्टमेंट्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, करंट अकाउंट में होते हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट में नहीं होता है। क्यों? कैपिटल अकाउंट में खाली हम लोग एडिशनल या विड्रॉल रिकॉर्ड करते हैं, या अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है सबसे पहले वो। नाउ एडजस्टमेंट्स फॉर ड्रॉइंग सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारे कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, कैपिटल अकाउंट में, एक ही कैपिटल अकाउंट में हो जाते हैं। फिक्स बैलेंस की अगर बात करें तो द कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिमेन्स अनचेंज्ड अनलेस देयर इज एनी एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्लियर हुआ? इसमें क्या होता है, ये फ्लक्चुएट करता रहता है। नेगेटिव बैलेंस, इट कैन नेवर शो नेगेटिव बैलेंस। फिक्स कैपिटल अकाउंट में कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता है, बट करेंट अकाउंट में होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। क्लियर हुआ आप सभी को? सारी, किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, जस्ट लेट मी नो। नाउ वी विल बी क्विकली टेकिंग 1 or 2 इलस्ट्रेशंस, हम लोग वो लेते हैं तो उससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, समीर एंड यास्मीन आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स 15 lakhs एंड 10 lakhs रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब 15 lakhs किसका है, समीर का है, यास्मीन का कितना है, 10 lakhs है रिस्पेक्टिवली। दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। Show how the following transactions will be recorded in the capital accounts of the partners in case the books are closed on 31st December every year। ठीक है, एक तो चीज ये ध्यान में रखिएगा। एंड इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, उस केस में कैसे आप रिकॉर्ड करोगे, एंड इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, उस केस में कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो सबसे पहली चीज हमें क्या ध्यान में आनी चाहिए, जैसे ही हम ये चीज देखते हैं तो फिक्स्ड है तो भाई दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा पार्टनर का, ठीक है, एंड एक क्या बनेगा, करेंट अकाउंट बनेगा। इसमें क्या होगा, बस एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, नो करेंट अकाउंट विल बी मेड इन दिस। ओके, अब चलिए, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारा डेटा दिया हुआ है। सबसे पहली चीज देखिए हमें क्या दी थी कि 15 लाख और 10 लाख की कैपिटल थी, ठीक है, ये हम लोग यहां पर ही लिख लेते हैं। कितनी कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल समीर की थी 15 लाख, एंड यास्मीन की कितनी कैपिटल दी है, इट इज 10 लाख। क्लियर हुआ गाइस आप सभी को, किसी को कोई भी कंफ्यूजन यहां तक। अब क्वेश्चन में एक चीज और दी है, यहाँ पे समीर से रिलेटेड जो भी एंट्रीज है वो सारी दी है, इस साइड पे जो भी एंट्रीज यास्मीन से रिलेटेड है वो दी हुई है। ओके, तो सबसे पहली चीज कि उसमें एक चीज दी है कि 1 जुलाई 2018 को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई थी, जो कि समीर ने 3 lakhs करी थी, यास्मीन ने 2 lakhs करी थी। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी पेड एट 5%, दोनों को मिलेगा। ड्रॉइंग्स उनकी हुई थी 2015 में, विच इज इक्विवेलेंट टू 30,000 एंड 20,000, वो शो करी हुई है। देन देयर इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विच इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, सो वी डोंट नीड टू कैलकुलेट इट, विच इज 1800 एंड 1200। सैलरी किसको किसको दी है, दोनों को सैलरी मिल रही है 20,000 की एंड 7,000 की। कमीशन मिल रही है खाली समीर को, दैट इज 10,000। एंड यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। सो लॉस हुआ है तो हमें वो रिकॉर्ड करना है, विच इज 60,000 एंड 40,000। सो नाउ वील बी मेकिंग दिस कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंडर चलते हैं, ठीक है, हम लोग वो बनाएंगे। उसमें हमारे दो बनेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट्स होगा और एक करेंट अकाउंट हमें बनाना है, ठीक है गाइस, एक करंट अकाउंट बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहली चीज हमें देखिए क्या होता है, फॉर्मेट में क्या लिखना है। यहां तो हमारा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर डेट आ गई, यहाँ पर्टिकुलर्स जो भी हमारे समीर यास्मीन जितने भी पार्टनर्स है उनका उतने कॉलम बनेंगे। दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। क्लियर हुआ गाइस, किसी को कोई भी कंफ्यूजन यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, अब देखिए सारी चीजों की डेट नहीं दी है, सो वी डोंट नीड टू मेंशन ईच एंड एवरी डेट। If it is mentioned in the question, you can definitely mention that. If it is not mentioned in the question, you don't need to mention that. Okay. So यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले by balance, just a second guys. Every time actually I need to change the ink because इसमें थोड़ा सा dark and light color का हो जाता है ना। So see, यहाँ पर हो गया आपका by balance,
ब्रॉट डाउन। कितना था बैलेंस, इफ यू सी ये था हमारा 15 lakhs एंड 10 lakhs, तो हम लोग रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में लिख देंगे 15 lakhs एंड यहाँ पे 10 lakhs। अच्छा, ये बाय बैलेंस क्या है, जो भी आपका कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ था वो। अब यहाँ पर क्वेश्चन में और एक चीज बोली जा रही है कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई थी विच इज 1 जुलाई 2018 को 3 लाख एंड 2 लाख। तो हम लोग एडिशनल कैपिटल को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे गाइस, हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय कैश और बैंक अकाउंट, यहां ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई है, 3 लाख एंड 2 लाख। सो विल राइट डाउन दैट 3 lakhs, यहां पर आ जाएगा आपका 2 lakhs। अब ये ड्रॉइंग्स आपकी जो है कैपिटल में से नहीं है, सो वी डोंट हैव टू मेंशन दैट इन दिस कैपिटल अकाउंट। सो अब हम क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, इस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल विल कम टू 18 lakhs, यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 10 + 2 is 12 lakhs। ओके, सो हियर व्हाट यू विल मेंशन, टू बैलेंस, जो भी आपका बैलेंस है कैरी डाउन, जो आया कितना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, कोई विड्रॉल नहीं है, तो सीधा सीधा हम लोग वही अमाउंट लिख देंगे, 18 लाख एंड 12 लाख। ठीक है, तो दोनों साइड आपकी बैलेंस हो गई विच इज 18 लाख एंड 12 लाख। Now we are done with the partners capital account. Now what we have to do is we have to make partners current account. ठीक है, अब current account में अगर हम लोग देखें तो कोई opening balance दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, nothing is given regarding that, so we don't have to mention anything regarding it. अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना है, क्योंकि एडिशनल कैपिटल तो हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू रिकॉर्ड interest on capital, so let's just record it by interest on capital. Why by interest on capital? Because for partners it is the gain, है ना, पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, गेन है। तो जितने भी हमारे इनकम और गेन्स होते हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में, एंड वॉट एवर द एक्सपेंसेस आर वी हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड, बट नथिंग इज मेंशन्ड रिगार्डिंग द अमाउंट, ओनली परसेंटेज इज गिवन, सो दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। वैसे तो वी हैव ऑलरेडी टेकन अप इलस्ट्रेशन, सो आई होप आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको सबको मालूम है। तो देखिए 15 लाख समीर की कैपिटल थी, ठीक है, ये तो पूरे साल भर की थी। फिर एडिशनल कैपिटल आई थी जुलाई 1 को, और जो ईयर खत्म हो रहा है, जो अकाउंटिंग पीरियड फॉलो किया जा रहा है, इट इज जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, जनवरी टू दिसंबर का अकाउंटिंग पीरियड फॉलो किया जा रहा है। तो उस केस में हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो एडिशनल कैपिटल है विच इज 3 lakhs, यहाँ पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा फॉर द कंप्लीट 1 year, है ना। यहाँ पे कितने टाइम का मिलेगा, 6 months का मिलेगा। अगर आप जुलाई से कैलकुलेट करोगे टिल दिसंबर, ही विल गेट 6 months ऑफ इंटरेस्ट। तो 15 lakhs हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 lakhs पे 5% कितना हुआ हमारा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 75,000। ठीक है, पहला तो ये आ गया। दूसरा क्या है, 3 lakhs पे हमें कैलकुलेट करना है 5 लाख, 5% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, क्योंकि हम लोग कितने टाइम का ले रहे हैं, खाली 6 months का ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 1500 एंड दैट विल कम टू 7500। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है समीर को, लेट्स जस्ट कैलकुलेट इट। Total interest that Sameer is getting is 82,500। ठीक है, so that we'll be mentioning over here, यहाँ पर mention कर लेते हैं 82,500। ठीक है, सिमिलरली हमें क्या करना है, सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट फॉर यास्मीन, है ना। यास्मीन का भी निकाल लेते हैं, तो चलिए उसका भी निकाल लेते हैं।
यहाँ पे यास्मीन का हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यास्मीन की कितनी कैपिटल दी हुई थी क्वेश्चन में, 10 lakhs दी हुई थी, 10 lakhs इज गिवन, ठीक है। एंड विड्रॉल कितनी करी है उसने, उसने अच्छा एडिशनल कैपिटल वो लेकर आई है 2 lakhs की, ओके। सो 10 lakhs पे तो आपका पूरा पूरा इंटरेस्ट लग जाएगा विच इज 5%, एंड ये हो जाएगा आपका 50,000, ठीक है। दूसरा हमें कैलकुलेट करना है जो वो एडिशनल कैपिटल लेकर आई है, 2 lakhs इंटू 5% इंटू 1/2 सीधा कर लेते हैं क्योंकि 6 months के लिए है। सो दैट इज इक्विवेलेंट टू 5,000, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट जो यास्मीन को मिल रहा है दैट इज इक्विवेलेंट टू 55,000. So we'll just write down 55,000 over here. Now I guess we are done with the calculation part. 55,000. Okay, now what else we need to mention? Let's just see it. Okay. ठीक है, तो अब हमें और क्या मेंशन करना है, ड्राइंग्स जो हुई है, ठीक है। जो ड्राइंग्स क्या हो गई, पार्टनर का एक्सपेंस है ना, एक तरीके से। तो ये यहां पर हम लोग लिख लेंगे 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी थी आपकी, मेंशन कितनी की हुई है, 30,000 एंड 20,000। सो वील राइट डाउन 30,000 ओवर हेयर एंड 20,000 ओवर हेयर। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी मेंशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो वो कितना है आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, 30,000 एंड 20,000। सो विल राइट डाउन, ओके। ड्राइंग्स हम लोगों ने लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 1800 एंड 1200, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1800 एंड 1200, ओके। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में दिस सैलरी इज पेड टू बोथ द पार्टनर्स, सो दैट विल बी 20,000 एंड 7,000। तो सैलरी हमें क्या करनी है, हमें सैलरी को क्रेडिट करना है। तो बाय सैलरी 20,000 एंड 7,000। क्लियर हुआ गाइस, किसी को कोई भी कंफ्यूजन बता दीजिएगा। नाउ ड्राइंग्स हमने कर लिया, कैपिटल रिकॉर्ड कर लिया। नाउ वी हैव टू रिकॉर्ड कमीशन समीर को मिल रही है विच इज 10,000। तो आपकी हो जाएगी बाय कमीशन 10,000 और यास्मीन को कोई भी कमीशन नहीं मिल रही है, ठीक है। नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, लॉस इज गिवन इन द क्वेश्चन, प्रॉफिट आपको नहीं दिया हुआ है, सो यू हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड विच इज 60,000 एंड 40,000। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज लॉस, है ना। यहां पर कितना दिया है 60,000 और कितना दिया हुआ है आपको 40,000। अब दोनों साइड को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। कितना जो भी बैलेंस हमारा होता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए इसे करके देखते हैं कितना आता है, प्लस 20,000 प्लस 10,000। सो यहां पर तो आपका आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, जस्ट अ सेकेंड गाइस, टू बैलेंस कैरी डाउन विच इज 20,700 आपको यहाँ पे आएगा। एंड देन विल रिकॉर्ड इट फॉर सिमिलरली हम लोग यास्मीन के लिए भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसका टोटल आया है 62,000, ठीक है। माइनस करेंगे हम लोग 20,000 माइनस 1,200 माइनस 40,000, सो वील गेट 800 ओवर ईयर, ठीक है। यहां पर हमारा कितना था 82,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000, सो इसका टोटल आपका आया था 1,12,500। उसमें से हम लोगों ने माइनस किया 30,000, वी सब्ट्रैक्टेड 1,800 माइनस 60,000, ठीक है। सो वी गॉट 20,700, सो दिस इज द बैलेंस दैट वी हैव गॉट, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया 62,000। क्लियर हुआ गाइस, ये तो हमारा था, हमने दोनों तरीके से बना लिया।
जस्ट इन केस फिक्स कैपिटल अकाउंट दिया है तो आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है अलग से, एक करेंट अकाउंट बनाना है। सिमिलरली अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर है ना, तो इसमें क्या है, देयर इज नो डिफरेंस। अगर आप देखो, द ओनली डिफरेंस इज दैट यू हैव टू रिकॉर्ड दिस, क्या बोलते हैं उसको, जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ, तो इसमें आपको क्या करना है, जितनी भी आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स करते थे वो सब अब आप कहाँ करोगे, आपको एक ही अकाउंट में करनी है, विच इज योर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस आप सभी को। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जितनी भी आपकी कैपिटल थी पार्टनर की वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, विच इज 15 लाख एंड 10 लाख। सो विल बी मेंशनिंग ओवर हियर 15 lakhs और यहां पर आ जाएगा आपका 10 lakhs। ओके, अब यहां पर बाय एडिशनल कैपिटल भी हम लोगों ने रिकॉर्ड करी थी, तो टू बैंक या कैश अकाउंट हो जाएगा, ब्रैकेट में एडिशनल लिख लेना। डिटेल में आप थोड़ा मेंशन कर लीजिएगा, एक्चुअली देयर इज लिटिल स्पेस प्रॉब्लम, सो आई वोंट बी राइटिंग दैट। 3 lakhs एंड 2 lakhs, यहां पर हो जाएगा 3 lakhs, यहाँ पे इट विल कम टू 2 lakhs। क्लियर हुआ गाइज, यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन बताइएगा। सो नाउ यू हैव टू मेंशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, है ना, जो भी हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स करी थी। 82,500 भी कैलकुलेटेड फॉर समीर एंड यास्मीन के लिए आपने 55,000 कैलकुलेट करी थी। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 82,500 और यास्मीन का कितना था, 55,000। ठीक है गाइस, कोई कंफ्यूजन? जो भी मतलब यहाँ पे जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है वो सब आपको करंट अकाउंट में सीधा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में डाल देनी है, और तो कुछ ऐसा बाकी नहीं था, है ना। सो विल राइट ऑन बाय सैलरी, और कमीशन का भी जो भी अमाउंट आपका है वो भी आप लिख दोगे। सैलरी कितनी थी, 20,000 एंड 7,000, ठीक है, और कमीशन एक को मिल रही थी, समीर को मिल रही थी 10,000। ठीक है, इतना रिकॉर्ड किया। अब हमें यहाँ पे जो भी हमने डेबिट में रिकॉर्ड करी थी वो हमको उसी में रिकॉर्ड कर देनी है। हमने कैपिटल वाली तो कर ली, जो हमें नहीं रिकॉर्ड करनी थी वो हमने फ्लक्चुएटिंग में कर ली। अब हमें सिर्फ जो हम करंट में रिकॉर्ड करते हैं वो हमारी बाकी रह गई। तो करंट अकाउंट हमने ऑलरेडी बनाया ही हुआ है, तो उसी में से हम लोग देख कर लेते हैं। तो 2 ड्रॉइंग्स हो गया आपका यहाँ पर। अदरवाइज आप डायरेक्टली क्वेश्चन में से भी कर सकते हो। यहाँ पे आपका हो जाएगा 30,000, यहाँ पे 20,000। ठीक है, फिर और क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1800 एंड 1200 विल रिकॉर्ड दैट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1800 एंड 1200। ठीक है गाइस, कोई कंफ्यूजन? देन व्हाट एल्स यू आर गिवन इन द क्वेश्चन। सैलरी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर ली, कमीशन हम लोगों ने रिकॉर्ड कर ली, वो तो आपका क्रेडिट साइड में आता है। नाउ यू हैव टू रिकॉर्ड द लॉस। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विच इज योर लॉस। ठीक है, कितना लॉस हुआ था यहाँ पे, 60,000 एंड 40,000। तो आपका 60,000 यहाँ पे आ जाएगा, 40,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो लेट्स जस्ट बैलेंस इट अप, इस दोनों अकाउंट्स को बैलेंस कर लेते हैं। 15 lakhs प्लस 3 lakhs प्लस 82,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000। So this total will come to 19 lakhs 12,500। मैंने थोड़ा इधर लिख दिया है क्योंकि थोड़ा सा स्पेस इशू था। ओके, ठीक है। नाउ अब हमें दूसरे साइड का टोटल करना है, विच इज 10 lakhs प्लस 2 lakhs प्लस आपका हो जाएगा 55,000 प्लस 7,000। तो दिस विल कम टू 12,62,000। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है 19,12,500 में से हम लोग जो भी समीर का डेबिट बैलेंस है वो माइनस कर देंगे। You'll get minus 30,000 minus 1,800 minus 60,000.
So you'll get 18,20,700 over here, 18,20,700. ठीक है, यहां पर आप लिख दोगे टू बैलेंस कैरी डाउन. ओके, अब सिमिलरली उसका भी हम लोग निकाल लेंगे. 12,62,000 माइनस 20,000 minus 1200 minus 40,000. So you will get 12,08,000. So this is a total that you have got. क्लियर हुआ गाइस? किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट पूछ लेना यार. आप पूछोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको क्या कंफ्यूजन है ना? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो कि भाई आप लोगों को समझ भी आ रहा है कि नहीं. अगर समझ आ रहा है तो लाइक कर दिया करिए वीडियो को एंड गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी पता चले, है ना, हमारे इस चैनल के बारे में. एंड वो भी हमारे चैनल पर आकर वीडियोस देखे, सेशंस देखें तो उनको भी अच्छा लगेगा. होपफुली आई एम एक्सपेक्टिंग दैट. सो वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं एक और इलस्ट्रेशन लूं, बट बिकॉज आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, सो दैट्स व्हाई आई वोंट बी एबल टू टेक दैट. आई विल जस्ट मेक वन मोर वीडियो ऑन इंटरेस्ट, ये कैपिटल अकाउंट पे मैं एक और वीडियो बना दूंगी. तो आज के लिए बस इतना ही. वील बी वाइंडिंग अप विद द सेशन टुडे. And thank you so much for visiting Learners Academy. And if you guys like this session, give it a thumbs up. Share Learners Academy with your friends as well. आपके जो भी friends हैं उनसे भी share कर दीजिए इस चैनल को. As I'm taking lot of efforts, है ना, आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के लिए I'm taking lot of efforts. And मुझे सिर्फ इन रिटर्न इतना चाहिए कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपकी हेल्प हो रही है, आपको इससे मतलब कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं. दिस इज द ओनली थिंग आई वांट. थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग लर्नर्स अकेडमी. थैंक्स अ लॉट.